हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स के दो ब्रांच होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और सेकेंड होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो यानी कि आपने जो पहले वाला जो टॉपिक है, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, वो आपने क्लास 11th में बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो उसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें निकाली जाती है। लेकिन अगर मैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इसकी तो खैर चर्चा हम करेंगे ही। तो पहले हम समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, इसमें जो हम डाटा कैलकुलेट करते हैं वो सबका डाटा हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट हैं। भाई एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट हैं। अगर हमें इस क्लास का मार्कशीट तैयार करना होगा तो भाई हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का हम डाटा कैलकुलेट करेंगे और 50 के 50 स्टूडेंट का हम डाटा कलेक्ट करेंगे। यानी कि जो हम रिज़ल्ट बनाएंगे वो 50 के 50 स्टूडेंटों का हम रिज़ल्ट बनाएंगे। जबकि जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है वो सभी डाटा को कैलकुलेट ना करके उसमें से हम थोड़ा सा पार्ट हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब कि पूरे डाटा में से हम क्या करते हैं, छोटा सा एक सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं और उस सैंपल को हम एनालाइज करते हैं। तो उम्मीद है आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका डेफिनेशन यहाँ से क्या कहता है। स्टैटिस्टिक्स कैन कैटेगराइज इनटू टू टाइप। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेकंड है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या कहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड प्रेजेंट द डाटा इन अ मीनिंगफुल वे। मतलब कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इसके अंदर हमें सभी का डाटा कैलकुलेट करना होता है। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो स्कूल में, जो क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, हमने सबका डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होता है, जो हमने डाटा कलेक्ट किया, जो अरेंज किया, जिसके बारे में हमने रिसर्च किया, ये बिल्कुल 100% जो है वो ये ट्रू माना जाता है। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम सैंपल के आधार पर हम अपना रिव्यू देते हैं। किसमें? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। अब देखिए क्या कहता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अलाउ कंपेयरिंग डाटा एंड मेकिंग प्रिडिक्शन एंड हाइपोथेसिस विद इट। यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रिडिक्शन किया जाता है। और भाई ज़रूरी तो नहीं है ना कि प्रिडिक्शन 100% ट्रू ही हो, मे भी हो सकता है गलत हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। देखिए अब बात करते हैं, मेन मुद्दा यहाँ से क्या शुरू होता है, पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन क्या होता है, देखिए इन आई स्टैटिस्टिक्स टर्म्स पॉपुलेशन डज नॉट मीन ओनली ग्रुप ऑफ पीपल। स्टैट के अंदर सिर्फ पीपल के ग्रुप को हम पॉपुलेशन नहीं बोलते। वैसे कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे इंडिया की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो अराउंड मोर देन 140 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो आई थिंक 500-600 करोड़ वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। तो इसके अंदर जो है ना, सिर्फ पीपल की बात नहीं कर रहा, तो क्या बात कर रहा है, इसके अंदर एनिमेट क्रिएचर की बात कर रहा है। इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म्स पॉपुलेशन ऑल्सो रेफर टू ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारा ग्रुप हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, प्रोसीडर्स हो सकता है, एक्सेट्रा। तो उम्मीद है आपको पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर समझ में आया होगा। कहता है ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया, हाइट ऑफ ऑल मेल, एज अबव 25 ईयर्स इन यूपी, इंडिया ब्लड प्रेशर ऑफ ऑल वुमेन, एज बिटवीन 40 and 60 years in Delhi, all registered voters of India, maximum temperature in June,
ऑफ ऑल मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया, अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त इन इंडिया। तो इस सभी के सभी एग्जाम्पल जो हैं वो किसका है, पॉपुलेशन का है। तो उम्मीद है आपको इनका मतलब समझ में आया होगा कि पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव स्टैट क्या होता है। अब देखिए और आगे चलते हैं और हम बात करते हैं किसकी। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ पॉपुलेशन, दो टाइप का पॉपुलेशन होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको फाइनाइट बोलते हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, टैक्स पेयर्स अबव 60 ईयर्स इन इंडिया। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन में इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनकाउंटेबल पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल ऑल स्टार्स इन मिल्की वे, क्या हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन पर्सनस वाउंड एक्सेट्रा। तो सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे ये है कि अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, काउंटेबल है तो फाइनाइट और अनकाउंटेबल है तो इनफाइनाइट। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से क्या कहता है, देखिए अब बात करते हैं सैंपल की। अब ये सैंपल क्या होता है, देखिए कहता है कि अ सैंपल इज अ स्मॉलर ग्रुप मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। मतलब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने कंसीडर किया हुआ है ये एक पॉपुलेशन है भाई, ये क्या है, पॉपुलेशन। और अगर हमने पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को हमने यहाँ पे अलग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सैंपल हो जाएगा। सिमिलरली आप एक एग्जांपल और समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए डॉक्टर कहते हैं कि भाई आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, तो क्या बोलते हैं हम कि हमें ब्लड का सैंपल देने जाना है। मतलब बॉडी में जितना भी ब्लड है उसमें से हमें थोड़ा सा पार्ट देना है, उसको चेक करके बताया जाएगा कि भाई आपके अंदर डिजीज़ है कि नहीं है, किसी के अंदर डिजीज़ है या फिर नहीं है। तो भाई सैंपल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहता है कि पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज वेल, chosen sample will contain most of the information about the population. The relation between the sample and population must be such that to allow true inferences. तो उम्मीद है आपको सैंपल का मतलब समझ में आया होगा कि अगर एक पूरा पार्ट, अगर पूरा पॉपुलेशन है भाई, बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, और इसमें से अगर हमने कुछ लोगों को यहाँ पे कंसीडर कर लिया तो उसको क्या कहा जाता है, सैंपल। या फिर आप एक एग्जांपल और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए इसमें 100 किलो लड्डू है भाई, 100 किलोग्राम लड्डू है इस बॉक्स के अंदर। और अगर आपको चेक करना है कि भाई आप क्या करना है, 100 किलो लड्डू खरीदना है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, भाई थोड़ा सा मुझे टेस्ट करवा दो, है ना। अगर हम स्वीट्स के शॉप पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, भाई थोड़ा सा टेस्ट करवा दो। थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि वो मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ये जो थ्योरी का पार्ट मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, इनमें से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। ऐसा नहीं है कि थ्योरी है तो आप इसको पढ़ेंगे नहीं, स्किप कर देंगे। अब देखिए बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, देयर आर टू टाइप ऑफ सैम्पलिंग। स्टूडेंट यहाँ पे दो तरह का सैंपल होता है। फर्स्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और सेकंड होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम बायस्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। स्टूडेंट इसको हम बायस्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं, और इस वाले को हम अनबायस्ड भी बोलते हैं, अनबायस्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से हम बायस्ड और अनबायस्ड सैम्पलिंग की बात करें तो देखिए बायस्ड सैम्पलिंग जो है, बायस्ड सैम्पलिंग जो होता है वह ऐसा सैम्पलिंग होता है जो सभी के लिए कॉमन काम करे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक कॉइन है, एक कॉइन के भैया दो साइड हैं, हेड और टेल, तो अगर मैं उसको टॉस करूँगा तो मेरे लिए भी हेड या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या फिर आपके लिए भी हेड और टेल आएगा, दोनों में से एक ही तो आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मैं टॉस करूँगा तो दोनों हेड और टेल आ जाएगा, आप करोगे तो
टेल या हेड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बायस्ड का मतलब ये है सबके साथ जो ट्रीटमेंट होगा वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा उसको। बट अनबायस्ड का मतलब ये है जैसे कि जो जान पहचान वाले लोग होते हैं, तो अनबायस्ड का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो। अब क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन टाइप ऑफ द सैम्पलिंग सेलेक्शन members of the population is random such that each member of population has equal chance being selected। इसमें सभी के सभी मेंबर के सेलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो क्या है, इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन एज रैंडम सैम्पलिंग। क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग। या फिर अब देखिए, देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें 4 टाइप के सैम्पलिंग है। फर्स्ट क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, कहता है कि इन अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द सैम्पलिंग। ऑलमोस्ट दोनों का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। मतलब कि इसके अंदर जो है ना वो सेलेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल बराबर हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक पॉपुलेशन कंसीडर किया हुआ है भाई, ये जो है ना ये यहाँ पे एक पॉपुलेशन हमने कंसीडर किया हुआ है, और इसमें से मुझे क्या करना है, कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि भाई ये मेरा जानकार है, ये भी मेरा जानकार है, ये भी मेरा जानकार है, तो मैं इन तीनों को एक साथ ले जाऊँ। नहीं, मैं क्या करूँगा, सभी को इक्वली चांस दूंगा। सभी जो हैं वो मेरे लिए क्या होंगे, बराबर के होंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ से हमने पूरे सैंपल में से हमने यहाँ पे एक इसको सेलेक्ट कर लिया भाई, एक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, एक इसको सेलेक्ट कर लिया, एक इसको सेलेक्ट कर लिया। मतलब कि सिंपल रैंडम सैंपल का मतलब क्या होता है, सभी के सभी लोगों को इक्वली चांस देना। क्या कहता है आगे, देयर आर 1000 एम्प्लॉय इन अ कंपनी। एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं। यू वांट टू सेलेक्ट अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉय। हमें 100 एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है। देन यू विल असाइन अ नंबर ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन द कंपनी टू फॉर्म 1 to 1000 एंड सेलेक्ट रैंडमली 100 मेंबर्स। तो इन 1 से लेकर के 1000 तक में सभी के सभी को क्या करना है, रैंडमली सेलेक्ट कर लेना है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, अब कहता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। भाई सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है ना, एक ऑर्डर में सेलेक्ट करना। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर के बताऊं, जैसे मानिए यहाँ पे कि मैं ABCD लिखता हूँ भाई। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ABCDEFGHIJKL, मान लें यहाँ मैंने लिख दिया। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले C को सेलेक्ट किया भाई, पहले A B को छोड़ दिया, फिर C को सेलेक्ट किया, फिर इन दोनों को छोड़ दिया, फिर मैंने F को सेलेक्ट किया, फिर इन दोनों को छोड़ दिया, और फिर मैंने I को सेलेक्ट किया। सिमिलरली फिर मैंने इन दोनों को छोड़ दिया, फिर L को सेलेक्ट कर लिया। ये होता है सिस्टमैटिक सेलेक्शन, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। भाई सैम्पलिंग तो किसी भी तरह से लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए 20 लोग अगर ऐसे खड़े हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 2-2 लोगों को छोड़ करके मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ भाई। 2 को स्किप किया, मैंने 3rd को सेलेक्ट कर दिया, फिर 2 को स्किप किया, फिर नेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। तो इसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्या कहता है इसका डेफिनेशन, अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज अ सिमिलर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बट सिग्निफिकेंटली ईजी टू कंडक्ट। एवरी नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज असाइंड अ नंबर ऑफ बट इंस्टीड ऑफ रैंडमली सेलेक्टेड नंबर्स। मतलब कि रैंडमली सेलेक्ट करने की बजाय भाई, रैंडमली सेलेक्ट करने की बजाय द नंबर्स आर चूजन एट अ रेगुलर इंटरवल। भाई ये इंटरवल ही तो है ये। तो यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है कि अगर यहाँ पे 1000 कैंडिडेट हैं भाई, अगर 1000 एम्प्लॉई है तो वो कैसे सेलेक्ट कर रहा है, देखिए यू रैंडमली सेलेक्टेड नंबर 4 फ्रॉम द फर्स्ट 10 मेंबर। भाई पहले 10 लोगों में से हमने 4 लोगों को सेलेक्ट किया,
एंड देन एवरी 10th पर्सन इज लिस्ट इज सेलेक्टेड, दैट इज भाई पहले 4 लोगों को सेलेक्ट किया, फिर 14th को सेलेक्ट किया, फिर 24 को, मतलब इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है, इन दोनों नंबर के बीच में 10 का गैप है, इन दोनों नंबर के बीच में भी 10 का गैप है। इस तरह से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे भी देखिए, अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल की बात करूँ भाई, अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो पहले हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, फिर हमने इन दोनों को छोड़ दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर हमने इन दोनों को छोड़ दिया, इसको सेलेक्ट किया। सिमिलरली ये प्रोसीजर जो है वो चलता चला आ रहा है। तो उम्मीद है आपको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। अब कहता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइड इनटू सब ग्रुप। मतलब कि इसमें पॉपुलेशन को जो है ना एक सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब छोटे छोटे ग्रुप में बना दिया जाता है ऑन द रेलिवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं क्लासरूम की ही बात करूं तो भाई गर्ल्स को अलग कर दिया, बॉयज़ को अलग कर दिया, है कि नहीं है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट है उनको हमने अलग कर दिया, जो एवरेज है उनको अलग कर दिया, बिलो एवरेज है उनको अलग कर दिया। तो मतलब छोटे छोटे ग्रुप में उनको क्या कर दिया, पहले डिवाइड कर दिया और फिर उसमें से उनको सेलेक्ट किया गया। क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम्पल, जेंडर के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया गया, मतलब कि ग्रुप वाइज बनाया गया। इनकम, प्रोफेशन एक्सेट्रा, मतलब कि उनको जेंडर के अकॉर्डिंग हो सकता है, एज के अकॉर्डिंग हो सकता है, इनकम प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। द मेंबर्स फ्रॉम द ईच सब ग्रुप आर सेलेक्टेड यूजिंग द सिंपल रैंडम और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और इनको ग्रुप में बांट करके या तो रैंडमली निकाल लिया जाएगा और या तो फिर इनको सिस्टमैटिक ढंग से निकाला जाएगा, जो हमने इसके पहले वाला पार्ट पढ़ा। रैंडमली में क्या होगा कि किसी को भी हमने बुला लिया, सबको इक्वल चांस दे दिया, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से क्या होगा, जो हमने दो दो छोड़ करके हमने यहाँ पे अभी इसके पहले वाले में कंसिडर किया था, देखिए ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सिस्टमैटिक ढंग की बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर जो है छोटे छोटे पार्ट में पहले इसको डिवाइड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है, देखिए क्या कह रहा है, पहले हमने एक ग्रुप ये बनाया, सेकंड ग्रुप मेरे दोस्त ये बनाया और थर्ड ग्रुप हमने ये बनाया। अब देखिए क्या हुआ इसके अंदर, इसमें से हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए इन दोनों को सेलेक्ट किया, और सेकेंड स्ट्रेटम में से हमने सिर्फ एक लोगों को सेलेक्ट किया, इसको, और फिर अगले में से हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया। तो पूरे पॉपुलेशन में से पहले हमको ग्रुप में हमने डिवाइड किया और फिर हमने उसको सेलेक्ट किया। तो बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, अगला कहता है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब ये क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है भैया, देखिए कहता है कि क्लस्टर सैम्पलिंग ऑल्सो डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप। इसको भी सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, बट ईच सब ग्रुप है ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके अंदर जो है कैरेक्टर जो होगा ना बिल्कुल सिमिलर होगा, है कि नहीं है। या फिर द होल पॉपुलेशन, द दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन इज डिस्पर्स्ड। ठीक है जी, मतलब इसके अंदर जो है ना बिल्कुल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को हम सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसके पहले जो हमने किया था, हमने कुछ लोगों को सब ग्रुप कर दिया था, है कि नहीं है, उनके इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके एज के अकॉर्डिंग, इस तरह से। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके अंदर जो कैरेक्टर होना चाहिए बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब क्या कहता है, सपोज कंपनी ए हैज़ इट्स ब्रांचेस 15 सिटीज़। भाई कंपनी ए के जो है वो 15 ब्रांचेज हैं। यू वांट टू सेलेक्ट अ सैम्पल ऑफ द 100 एम्प्लॉय। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट मेंबर्स फ्रॉम द ईच ब्रांच। बहुत ही डिफ़िकल्ट है सभी ब्रांच में से मेंबर को सेलेक्ट करना। सो फर्स्ट सेलेक्ट एनी 5 ब्रांचेज। तो पहले हमने 5 ब्रांच को सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट 20 मेंबर्स फ्रॉम ईच सेलेक्टेड ब्रांच। पहले हमने ब्रांच को सेलेक्ट किया, ब्रांच एक जैसे हैं, और फिर उनमें से हमने अलग अलग कर लिया। अब जैसे इसके अंदर देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, देखिए अगर मैं यहाँ से इस फिगर की बात करूँ
तो देखिए, डिफाइन द पॉपुलेशन फर्स्ट, उसके बाद हमने इनको क्या किया, क्लस्टर्स में बनाया, इसके पहले जो हमने पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने इसमें से इस वाले ग्रुप को इस वाले ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया भाई, हाँ कि ना। तो उम्मीद है आपको क्लस्टर सैम्पलिंग समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखिए क्या कहता है। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ये भी है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन इज नॉट रैंडम। भाई नॉन रैंडम मतलब इसके अंदर जो होगा वो अनबायस्ड वाली कहानी होगी। ईच मेंबर हैज़ नॉट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इसके अंदर सभी मेंबर को इक्वली चांस नहीं दिया जाएगा सेलेक्ट होने के। मतलब कहने का ये है कि अगर जो मेरा करीबी है, जो मेरे को जानता है, मैं उसको पहले सेलेक्ट करूँगा, है ना। फिर क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज ईजियर एंड चीपर टू एक्सेस। यू कैन नॉट यूज इट टू मेक वैलिड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। इससे हम एक वैलिड स्टैटिस्टिकल डाटा पॉपुलेशन का नहीं बना सकते, ठीक है जी। फिर क्या कहता है, देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्या कहता है, फर्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि मैं अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, मैं अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से सैंपल चूज़ कर रहा हूँ। फिर क्या कहता है, इन कन्वीनियंस सैम्पलिंग द मेंबर्स आर सेलेक्टेड विच आर मोस्ट कन्वीनियंट फॉर द रिसर्चर, मेंबर्स विच आर ईजिली असेसिबल टू रिसर्चर। इसके अंदर अपने सुविधा के अकॉर्डिंग किसी को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है वो क्या कहता है, ये यहाँ पे रिसर्चर है। अब इसने क्या किया, इसने किया क्या, यहाँ पे ये इसके पास है, ये इसके पास है, ये इसके पास है, ये इसके पास है, और ये इसके पास है। कह रहे भाई तुम सब आ जाओ, इन सब को सेलेक्ट कर लिया, बाकी दूर वाले को छोड़ दिया, ठीक है जी। तो उम्मीद है, जैसे कई बार होता है ना कि अगर हमें किसी को सेलेक्ट करना है तो जो सबसे आगे दिखते हैं उसी को हम बुला लेते हैं, उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, पीछे ध्यान ही नहीं जाता, इस तरह से। अब देखिए फिर क्या कहता है आगे, कहता है सपोज यू आर रिसर्चिंग अबाउट द सर्विसेज प्रोवाइडिंग बाय द यूनिवर्सिटी टू हॉस्टल स्टूडेंट, यू मे आस्क योर फॉलो स्टूडेंट टू कंप्लीट अ सर्वे। दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ गैदरिंग डाटा। जो पास में था उसको हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्या कहता है, कहता है वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। इट इज़ सिमिलर टू कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इन दिस सैम्पलिंग मेथड पीपल हु आर देमसेल्व्स रेडी टू कंडक्ट सर्वे कलेक्ट द सैम्पल डाटा। मतलब कि इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, अपने वॉलंटियर को भेजेंगे और डाटा को कलेक्ट करने के लिए कहेंगे, सैंपल कलेक्ट करने के लिए कहेंगे। क्या कहता है, कहता है सपोज यू अनाउंस अबाउट द सर्वे हॉस्टल फैसिलिटीज़, सम स्टूडेंट वॉलंटियर देमसेल्व टू कलेक्ट द सैंपल डाटा। हमने क्या किया, कुछ स्टूडेंटों को यहाँ पे वॉलंटियर बना दिया और कह दिया कि भाई डाटा जाके कलेक्ट करके लाओ। मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पे कोई हेड है, भाई मान लेते हैं कि ये हेड पर्सन है, अगर ये हेड पर्सन है और इसने इसको और भाई इसको और इसको वॉलंटियर बना दिया, और बनाने के बाद क्या कर रहा है, सभी के सभी लोग जो हैं वो इस तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पहुंचा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से क्या कहता है, कहता है कि जजमेंट सैम्पलिंग। भाई जजमेंट सैम्पलिंग का मतलब सेम वही है जो आपने रियलिटी शो में देखा होगा कि कुछ सिंगिंग कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। इंडिया गॉट टैलेंट की अगर मैं बात करूँ या फिर बहुत सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ जिसके अंदर जज की ज़रूरत है, या फिर स्टूडेंट की जो है वो 4 टीम बनाई गई और क्विज़ कंपटीशन चल रहा है, उनके सामने जज बैठे होते हैं, तो कुछ इस तरह से बात कर रहा है वो। तो जज जो हैं वो क्या करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं भाई उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। बट इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जज की बातों से हम एग्री करें।
ज़रूरी नहीं है कि आप एग्री करें, जज को जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, उनमें हम लोग जो हैं या दूसरे पर्सन जो हैं वो एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो क्या कहता है, जजमेंट सैम्पलिंग, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द एक्सपेक्ट, ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट डिपेंड ऑन द जजमेंट ऑफ द पर्सन सेलेक्टिंग अ सैम्पल। मतलब कि जजमेंट जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है उस पर डिपेंड करता है। फिर क्या कहता है, यू कैन सी द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द ऑल रियलिटी शो। देखिए रियलिटी शो की बात कर रहा है, जैसे इंडियन आइडल हो गया, इन विच सम पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड बाय द एक्सपर्ट अमंग द थाउजेंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स। हज़ारों पार्टिसिपेंट्स में से कुछ पार्टिसिपेंट जो है वो सिलेक्ट होते हैं, तो किसके थ्रू होते हैं, जजमेंट के थ्रू। जज ही उनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ये भी एक सैम्पलिंग का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या कहता है, यही तो है ना, अनबाइज्ड की बात कर रहा है वो, इसी का मतलब तो अनबाइज्ड है। फिर क्या कहता है, अब यहाँ पे अनबाइज्ड कैसे हो गया, मान लीजिए कि वो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा गा रहा है, लेकिन जज मेरे अकॉर्डिंग वो अच्छा गा रहा है या किसी और के अकॉर्डिंग अच्छा गा रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन जज के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा। ठीक है जी। फिर क्या कहता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। भाई स्नोबॉल सैम्पलिंग को समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, क्या कि भाई मान लीजिए यहाँ पे एक ये पर्सन है, भाई ये जो है ना ये ए बंदा है। अब ये क्या कहता है कि ये ए ने क्या किया, दो लोगों को अपने साथ जोड़ा, मतलब एक तरह से चेन बनाना, अपने साथ चेन बनाना। अब ए ने जो है वो दो लोगों को जोड़ा, अब इन दोनों भाई साहब ने क्या किया, एक भाई साहब और ये बहन जी ने क्या किया, इन्होंने तीन तीन लोगों को अपने साथ जोड़ा, इन्होंने तीन। ठीक है जी। अब एक बंदे ने इन तीन लोगों को जोड़ दिया और एक बंदे ने इन तीनों को जोड़ दिया। अब इन दोनों ने मिल करके, इन तीनों ने मिल करके इन्होंने इतने लोगों को जोड़ दिया अपने साथ और इन्होंने इतने लोगों को जोड़ दिया अपने साथ। मतलब अपने साथ साथ कई लोगों को क्या करना, जोड़ना, क्या कहलाता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। इन दिस सैम्पलिंग मेथड वी फर्स्ट सेलेक्ट सम पर्सन, कुछ लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं, देन टू कलेक्ट द सैम्पल, देन विल द हेल्प ऑफ द सेलेक्टेड पर्सन, और फिर सेलेक्टेड पर्सन के हेल्प से वी सेलेक्ट सम मोर एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टू द कलेक्ट द सैम्पल। और ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहता है सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। क्या कहता है, इट इज़ द सेम एज स्नोबॉल इंक्रीज द साइज एज इट रोल डाउन। मतलब कि जैसे जैसे हम स्नोबॉल को घुमाते जाते हैं तो उसके साथ जो है मैग्नेटिक बॉल होता है एक तरह से, और वो क्या होता है, उसके साथ बहुत सारे आयरन जो है वो चिपकता जाता है। तो कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन एग्जैक्ट जो मीनिंग है मैंने आपको समझा दिया। क्या कहता है आगे, आगे भैया यहाँ से क्या कहता है, कहता है कि सपोज़ यू आर रिसर्चिंग अबाउट द चाइल्ड लेबर्स ऑफ योर सिटी। मतलब मैं यहाँ से चाइल्ड लेबर के बारे में मैं यहाँ से डाटा को कलेक्ट कर रहा हूँ। यू मीट वन चाइल्ड लेबर, मैं पहले एक चाइल्ड लेबर से मिला, एंड ही एंड शी, वो ही भी हो सकती है, हो सकता है शी भी हो सकता है, यू इन कॉन्टेक्ट ऑफ द अदर चाइल्ड लेबर। और फिर हम कहेंगे कि भाई आप जो है वो अदर चाइल्ड लेबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ये है क्या चीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ से डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। भाई पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या है देखिए। कहते हैं पॉपुलेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन जो है हम सबको कंसिडर करते हैं, एंटायर पॉपुलेशन, बट सैंपल इज़ अ सब ग्रुप ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। और जबकि सैंपल जो होता है वो पॉपुलेशन में से ही लिया जाता है। फिर क्या कहता है, द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। अगर हम पॉपुलेशन को मेज़र करते हैं तो उसको भैया कहा जाता है पैरामीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इट इज़ द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मतलब कि पॉपुलेशन को जब हम मेज़र करते हैं ना तो इसको बोलते हैं पैरामीटर, लेकिन जब हम सैंपल को मेज़र करते हैं तो इसको बोलते हैं स्टैटिक। फिर कहता है अ सर्वे डन ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन एक्यूरेट
एंड मोर प्रिसाइज हो विद नो मार्जिन ऑफ एरर। पॉपुलेशन का जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं, पॉपुलेशन के डाटा को एनालाइज करते हैं, तो इसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर जो होता है बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है ये। और बिल्कुल मार्जिन ऑफ एरर जो है वो ना के बराबर होता है, बिल्कुल ये डाटा एक्यूरेट होता है। बट अ सर्वे डन यूजिंग द सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन एंड मार्जिन ऑफ एरर, इसके अंदर एरर होने के चांसेस ज़्यादा है। अब यहाँ से देखिए एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना टाइम था, सबको पता है अभी कोरोना टाइम था। कोरोना टाइम में क्या हुआ कि पहले क्या किया गया कि ऐसा थोड़ी ना है कि जो गवर्नमेंट ने ऐसा थोड़ी ना किया कि भाई वैक्सीन बनाई और सभी लोगों को वैक्सीन लगा दो, भाई ऐसा तो नहीं हुआ। पहले क्या किया गया, पूरे पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया, ठीक है जी। कुछ लोगों को क्या किया, सेलेक्ट किया गया, और उसके बाद इन लोगों को क्या किया, वैक्सीन लगाई गई। और वैक्सीन लगाने के कुछ महीने के बाद देखा गया कि उनके ऊपर वैक्सीन का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोरोना के जो वायरस है वो ख़त्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है जी। इसमें मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, लेकिन इसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ द, भाई अगला पॉइंट यहाँ से क्या कहता है, द पॉपुलेशन फोकसेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और सैंपल मेक द इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन के बीच में इन्फरेंसेस बताता है, डिफरेंस बताता है। तो उम्मीद है आपको पॉपुलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, सैंपल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए और आगे चलते हैं, क्या कहता है यहाँ से। अब स्टूडेंट बात करते हैं पैरामीटर, भाई पैरामीटर यहाँ से, और स्टैटिस्टिक क्या होता है। भाई पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक क्या होता है, कहता है कि पैरामीटर अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। इसके अंदर क्या होता है, मतलब पैरामीटर के अंदर जो भी बातें हम कर रहे होंगे वो मेरे दोस्त पॉपुलेशन की बातें कर रहे होंगे, होल पॉपुलेशन की बात कर रहे होंगे, सबका डाटा कैलकुलेट कर रहे होंगे, और पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं यहाँ से पॉपुलेशन मीन की बात करूँ तो भाई जो पॉपुलेशन मीन होगा ना, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम बोलते हैं म्यू। पॉपुलेशन वेरिएंस को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अ पैरामीटर is used to describe the entire population, ठीक है जी। अब क्या कहता है यहाँ से, स्टैटिक। तो अब मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल, अगर हम सैंपल के डाटा को मेज़र करते हैं, अगर सैंपल के बारे में अगर हमें डाटा कलेक्ट करना है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक बोलते हैं। इसमें जब भी बात होगी सैंपल सैंपल सैंपल, मतलब सैंपल मीन की बात होगी, सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इन्फरेंशियल जहाँ पर आएगा वहाँ पर सैंपल की बात होगी, ठीक है जी। अगर सैंपल मीन की बात करें तो सैंपल मीन को भैया हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, सैंपल वेरिएंस को हम स्मॉल एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था स्टूडेंट पैरामीटर और स्टैटिस्टिक का मतलब। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। आपने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाना, सैम्पलिंग के बारे में जाना, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के टाइप क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उनके बीच में डिफरेंस, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में आपको समझा दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक
थैंक यू, धन्यवाद।